नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कल निधन हो गया। निधन होने के बाद लगातार शोक प्रकट किया जा रहा है और इस वक्त ये सीधे तस्वीर लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं। God! Sir! God! Salami! Sir! God! Magan! Sir! God! Bajud! Sir! Parade! Please, Ram! वहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से अलीगढ़ के लिए रवाना किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट की है। कल्याण सिंह को लखनऊ से अंतिम विदाई दी जा रही है। यहाँ से अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे। एक बार आपको फिर से बता दें, कल शाम यानी शनिवार शाम को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया था। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और फिर मुख्यमंत्री ने तुरंत ही 3 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान किया। और अभी इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो लखनऊ एयरपोर्ट की है, जहां पर लखनऊ से अंतिम विदाई श्रद्धांजलि के तौर पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे। एक यात्रा निकाली गई और यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री समेत तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सभी लोग इस यात्रा में उपस्थित रहे। आज दिन भर से यानी सुबह से ही अंतिम दर्शन करने वालों
की लंबी कतारें देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें कहा कि कल्याण सिंह जी ने अपने नाम को सार्थक बनाया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जो विधिवत यहां से रवाना किया जाएगा, यानी कि पार्थिव शरीर लेकर अलीगढ़ जाएंगे यहां से, और फिर वहां पर भी अंतिम दर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। कल शाम को पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल्याण सिंह जी के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो शोक संतप्त परिवार और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, वो हर कोई एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कल्याण सिंह जी की जो उपलब्धि है, उस उपलब्धियों के बखान किए जा रहे हैं। एक प्रखर, एक मजबूत, ईमानदार, साफ सुथरी छवि वाले नेता के तौर पर उन्होंने लंबी पारी खेली राजनीति में, चाहे वो विधानसभा के सदस्य के तौर पर हो, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, या संसद में सांसद बनकर, या फिर अंतिम समय में यानी राजस्थान के वो राज्यपाल रहे। तमाम जो उनके जीवन में जो उपलब्धियां रही, उनके मुखरता, उनकी मजबूती, उदारवाद और लोगों को जोड़ने की जो शक्ति, जो क्षमता उनमें देखने को मिली, वो वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली थी। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के हर एक तबके के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और हर कोई उनके लिए काफ़ी शोकाकुल है, क्योंकि कहा यह जाता है कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिनमें उनकी पैठ नहीं थी। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जो उनसे मिलने जाए और वो खाली हाथ लौट आए। जब भी किसी ने अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियों को लेकर कल्याण सिंह से मिले, वो बहुत ही इत्मीनान से उनकी बातों को वो सुनते थे। और ये तस्वीरें हम सीधे तौर पर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंतिम विदाई लखनऊ से। ये बहुत ही जो तस्वीर है वो भावुक करने वाली तस्वीर है जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, प्रधानमंत्री भी आज सुबह कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि देकर काफ़ी देर तक उन्होंने उनके बारे में बातचीत करते रहे। और ये तस्वीर अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री समेत तमाम जो कैबिनेट मंत्री इस वक्त यहाँ पर उपस्थित थे और अब अलीगढ़ के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आज अलीगढ़ में उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा।
लखनऊ एयरपोर्ट से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को यहां से अलीगढ़ ले जाया जा रहा है। उनके पार्थिव शरीर को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पूरी तैयारी के साथ सबसे पहले उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई और अब विमान तैयार है। लखनऊ में उन्हें अंतिम सलामी, अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में खुद वो हर एक गतिविधि पर नज़र बनाए रखे हैं, हर एक चीज़ का वो अपडेट ले रहे हैं। और ये लखनऊ से रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने अंतिम दर्शन किए और अब अलीगढ़ के लिए रवाना अब से कुछ ही देर बाद होंगे। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, पूरी सरकार इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन, अंतिम श्रद्धांजलि सब ने अर्पित की और अब सीधे सीधे यहाँ से अलीगढ़ पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है विशेष विमान से। और फिर वहाँ जिस तरीके से हुजूम उमड़ा हुआ है लोगों की उनके अंतिम दर्शन के लिए, सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उनके परिवार के सभी सदस्य भी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और फिर कल शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन के तुरंत बाद प्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम कार्यक्रम ब्यौरा को लेकर उन्होंने प्रस्तुति दी। और ये तस्वीरों में आप देखिए मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो सभी कैबिनेट मंत्री हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और अब यहाँ से मुख्यमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का पार्थिव शरीर भी अब यहाँ से प्रस्थान करने वाला है अलीगढ़ के लिए। कल उनके पैतृक गांव यानी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कल रात से ही यानी जब से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ है, लगातार पूरा उत्तर प्रदेश आप कह सकते हैं कि शोक में डूबा हुआ है और एक के बाद एक तमाम जो बड़े नेता हैं वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी आज पहुंचे थे और ये तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं यानी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं एयरपोर्ट से। अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की गई है एयरपोर्ट पर और अब कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को लेकर अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे उनके परिवार के लोग। पूरे विधि विधान से यानी जो औपचारिकताएं हैं पूरी कर ली गई है। पार्थिव शरीर को विमान में रख दिया गया है और अब बस इंतज़ार है यहाँ से निकलने का। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि आज का जो दिन है वो वाकई में एक राजनीति में एक युग का अंत हो रहा है। कल्याण सिंह के निधन उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा खालीपन, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी रिक्तता, एक ऐसी क्षति जिसे कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। एक ऐसे नेता जिनके अंदाज, जिनकी छवि, जिनकी ईमानदारी, लोगों को जोड़ने का जो मुकम्मल जो तरीक़ा है वो शायद अब किसी उस तरह के प्रखर नेता नहीं देखने को मिलेंगे जो कल्याण सिंह के अंदर देखने को मिलता था। तो राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। कल शाम उनका निधन हो गया और उसके बाद लगातार हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग शोकाकुल हैं। सबसे पहले जो तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिन्होंने लखनऊ पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि उनके निधन के तुरंत बाद उन्हें ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद आज वो लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचकर अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पर कल्याण सिंह जी का नाम हमेशा से गूंजता रहेगा। उन्होंने बहुत ही अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी
अपने नाम को सार्थक कर गए। वहीं जो दूसरी तस्वीर है जेपी नड्डा की तस्वीर है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री के साथ वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भी उनके साथ हैं। वहीं तीसरी तस्वीर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्रद्धांजलि अर्पित की करते हुए। जो चौथी तस्वीर है वो राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री, इन्होंने भी लखनऊ पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, इन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी जो कि कल से ही लगातार कंटिन्यू जब से उनका निधन हुआ है, हालांकि निधन के पहले भी जब उन्हें डॉक्टर ने कहा कि उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है तो वो तुरंत ही अपने कार्यक्रम को छोड़कर, यानी गोरखपुर का उनका कार्यक्रम था कल, उन्होंने कार्यक्रम को कैंसिल कर सबसे पहले अस्पताल पहुंचे, उनका हालचाल जाना, डॉक्टरों से बातचीत की। लेकिन देर शाम जब उन्हें ये जानकारी मिली, उनके निधन की जानकारी जब मिली तो उसके तुरंत बाद वो अस्पताल पहुंचे। उन्होंने प्रेस से बात की, 3 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान किया। वहीं चौथी तस्वीर मायावती ने कल जब उनके निधन की खबर आई उसके बाद वो तुरंत उन्होंने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और आज वो लखनऊ में मौके पर पहुंचकर कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन कर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये अलग अलग तस्वीर उस वक्त की, और हर तस्वीर बयां कर रही है किस तरीके से लोग शोकाकुल हैं, भावुक हैं। हर कोई उन्हें याद कर रहे हैं, हर कोई कल्याण सिंह जी को बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जैसे कि लगातार उनके बारे में कई अहम बातें मशहूर है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि राम मंदिर आंदोलन को लेकर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस वक्त खासकर 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था, उस दरमियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया था नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। और ये 4 तस्वीर अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूरे दिन लखनऊ की सड़कों पर, लखनऊ के अलग अलग जगहों पर सिर्फ और सिर्फ कल्याण सिंह जी को लेकर बातें होती रही, श्रद्धांजलि अर्पित उन्हें किए गए हैं और उनकी यात्रा भी निकाली गई थी। यानी अभी कुछ देर पहले एयरपोर्ट से यानी कि अलीगढ़ के लिए रवाना किए गए हैं। पार्थिव शरीर को लेकर उनके परिवारजन निकले हैं, लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट पर भव्य श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ये 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले पार्टी कार्यालय से लेकर एयरपोर्ट तक जो यात्रा निकाली गई थी, उस यात्रा में तमाम जो VVIPs हैं वो सभी लोग उस यात्रा में शामिल हुए थे। जगह जगह पुष्पांजलि अर्पित की जा रही थी, फूलों की बारिश की जा रही थी कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर पर। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वाकई में ये जो वक्त है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बच्चा बच्चा कल्याण सिंह जी को याद कर रहे हैं, और इसका एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो तबका कोई भी हो, हर तबके में उनकी अपनी एक अलग पैठ थी। प्रशासनिक क्षमता की जहाँ तक बात कर ली जाए, बहुत ही मजबूत प्रशासनिक कार्य को अंजाम देने वाले शख्सियत के तौर पर वो जाने जाते रहे हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट करके जाए। ये जो भाषण आप सुन रहे थे, कल्याण सिंह जी बीजेपी में 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई थी, उससे पहले से भी वो नेता थे, विधायक रहे हैं, लेकिन 1980 के बाद लगातार वो बीजेपी के एक संस्थापक सदस्य के तौर पर, संस्थापक नेता के तौर पर लगातार वो बने रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जो उनका एक लंबा रिश्ता था और जो विचारधारा उनके मन में, उनके रग रग में समा रहे थे, वही बीजेपी पार्टी की विचारधारा रही है। और यही वजह है कि वो अंतिम समय में, हालांकि 2 बार वो पार्टी को छोड़े भी, लेकिन फिर भी वो अपने घर वापसी कर गए। और जब घर वापस आए तो आखिरी बार उन्होंने ये बातें कही थी कि अब चूंकि बीजेपी हमारी पार्टी है, हमारे रग रग में बीजेपी की विचारधारा बसती है, और इसलिए मेरी आखिरी इच्छा है कि जब हमारी मृत्यु हो तो बीजेपी के झंडा ही हमारे पार्थिव शरीर पर हो। और यही वजह है कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहुंचे तो बीजेपी के झंडा लेकर उनके पार्थिव शरीर पर रखते हुए उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। फिलहाल इतना ही।